देखिए कट ऑफ बहुत कम रियली में जाएगा, कितना जाएगा कम जाएगा ये कोई नहीं बहुत कह कम आप सकता। ही कह रहे हैं। बहुत बीएड कॉलेज वाले तो अपना फायदा उठा लिए, लेकिन अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। जो बीएड कर लिए 1 to 5 में टीचर बनने के लिए और जो फॉर्म भर दिए उनको नुकसान हो रहा है। अभी जाना चाहिए, रिजल्ट के बाद जाने से कोई फायदा अभी नहीं। जाना चाहिए। अब अभी अगर बीएड वाले जाते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से कि इस बहाली पे कम से कम इस आदेश का असर न हो, ऐसा कोई आदेश लेके आ जाए तो फिर सरकार, बिहार सरकार भी मजबूर हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा समाप्त हो गई। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है मौजूद। अतुल प्रसाद ने क्या ट्वीट किया है आपको मालूम होना चाहिए। 9 to 12 वाला मामला बताया है और प्राइमरी वाला भी मामला बताया है। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, आप बताइए क्या लग रहा है। देखिए 1 to 5 में जाहिर सी बात है कंपटीशन ज़्यादा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकली थी, एक बात तो ये है। दूसरी बात कि अभी बीएड वाले को बाहर कर दिया गया 1 to 5 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अब उसमें क्या होगा अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि बिहार सरकार क्या करेगी, लेकिन ज़्यादा चांस तो यही लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार के कोई भी तो वहाँ गए नहीं सुप्रीम कोर्ट। नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या होगा। ये तो बीएड वालों के साथ तो थोड़ा सा गलती अन्याय हो रहा है ना, जिसे सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को भेजना चाहिए अपने कानून विशेषज्ञों को, वैसा किया नहीं गया अभी तक। तो इस वजह से कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो रहा है और 1 to 5 में ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। और 9, 10, 11, 12 में क्या है, खासकर 11, 12 में बहुत सारे सब्जेक्ट का एसटीटी हुआ ही नहीं था। तो उसके वजह से सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में ऐसा है ना कि अभ्यर्थियों की संख्या ही कम है, सीट से भी कम हो जा रही है। सीट से भी कम अभ्यर्थियों की संख्या है। और यहाँ 1 to 5 में क्या है, सीटेट तो हर साल होता है, साल में 2 बार होता है सीटेट हर साल। तो और अपियरिंग में भी लोग फॉर्म भरे हैं, सीटेट अपियरिंग में भी भरे हैं, तो इस वजह से जनसंख्या ज्यादा है। अतुल प्रसाद जो चेयरमैन है वो कहना क्या चाहते हैं, वो स्पष्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, वो ट्वीट जो देख रहे हैं, वो बड़ा कंफ्यूज होंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है ये। देखिए वो जो स्थिति है उनको बता रहे होंगे अपने अनुसार। और संख्या जो स्टूडेंट्स की है, अभ्यर्थियों की जाहिर सी बात 1 to 5 में ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि वहाँ आप एसटीटी लिए ही नहीं है। 11, 12, 9, 10 में एसटीटी तो हुआ नहीं है। तो अभ्यर्थी आएंगे कहाँ से। और उसमें क्या था कि बाहर तो मुझे लग रहा है कि जूनियर टीचर्स जो हैं वो अपने प्रमोशन के लिए ज़्यादा एग्जाम दिए हैं। वो तो दिए ही हैं, लेकिन जो फ्रेश अभ्यर्थी है ना, तो वो तो एसटीटी का मौका मिला ही नहीं उनको। एसटीटी हुआ नहीं है। बहुत सारे 11, 12 के लिए, आर्ट्स के लिए तो 2011 के बाद हुआ नहीं, तो अभ्यर्थी मिलेंगे कहाँ से। तो इसलिए वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन 1 to 5 में सीटेट चूँकि साल में 2 बार होता है, सेंट्रल लेवल पर जो है तो पूरे भारत में आयोजित होता है साल में 2 बार, तो वहाँ अभ्यर्थियों की संख्या कितना सही लग रहा है आपको ये। और डोमिसाइल जो हटा दिया गया ना, डोमिसाइल हटा दिया गया तो बिहार से बाहर के लोग भी आ गए यहाँ जी। तो इस वजह से और ज्यादा ये संख्या कितना सही लग रहा है आपको। एक छात्र नेता है, हमेशा आवाज उठाते हैं, सेंटर में भी गए, कमांड कंट्रोल रूम में गए, आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता है, बारीकी से पता है, कितना सही हो रहा है। देखिए ये आप किसके बारे में बोले, व्यवस्था के बारे में। परीक्षा को अभी छोड़ दीजिए, जो अभ्यर्थी हैं, जो प्राइमरी वाले हैं, वो सही सोचें गलत सोचें, क्योंकि उनके दिमाग में जाएगा। देखिए अभ्यर्थियों के साथ जो कुछ मुद्दे हैं उनको लेकर तो अभ्यर्थियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जैसे बीएड वाले मामले सबसे पहले हैं। सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि बीएड वाले को हम नौकरी 1 to 5 में देंगे या नहीं देंगे, अगर वो मेरिट में आते हैं तो ये एग्जाम से पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए था। सरकार ने चुप्पी साध लिया, जो कि सरकार का काम था। बीपीएससी का इसमें कोई रोल नहीं था ना। बीपीएससी का तो एग्जाम उनको कराना है, करा रहे हैं, रिजल्ट भी प्रकाशित कर देंगे। लेकिन रिजल्ट के बारे में बोले हैं कि प्राइमरी का आखिरी में निकलेगा, फेज में निकलेगा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। वो तो सरकार का जो दिशा निर्देश होगा ना, कुछ देखिए, कुछ दिशा निर्देश होता है जो ऑफिशियली आता है, कुछ दिशा निर्देश होता है जो मौखिक होता है। तो बहुत सारा निर्देश ऐसा होगा। तो सरकार का जब दिशा निर्देश आएगा उसी अनुसार वो काम करेंगे। बीपीएससी अपने मन से इसमें बीपीएससी नहीं ज्यादा कुछ कर सकते। हाँ, एग्जाम कंडक्ट कराने में उनका था क्वेश्चन टफ पूछना, आसान पूछना, ये सब भी अपने स्तर से कर सकते हैं। निगेटिव नहीं, निगेटिव भी देखिए हटाया गया है, तो सरकार के दिशा निर्देश के बाद हटाया गया है। तो सीट तो भर नहीं रहा है ना, इसलिए निगेटिव हटाया गया है। लेकिन सीट भरने के लिए सब पूरा चीज बिल्कुल पहले से निगेटिव मार्किंग था। जब लगा कि अब सीट नहीं फुलफिल होगा, और हम लोग जो मीडिया में आवाज उठा रहे थे, मीडिया बंधु भी आवाज उठा रहे थे कि भाई इतनी बड़ी बहाली है, कहीं सीट खाली ना रह जाए, जैसा कि इतिहास रहा है शिक्षक बहाली का। तो इसके बाद सरकार ने जरूर इसमें कुछ हस्तक्षेप किया होगा। उसके बाद निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया ताकि कट ऑफ बहुत कम जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन। और मुझे लगता है कट ऑफ कितना जाएगा आपके हिसाब से, क्योंकि अतुल प्रसाद ने बोला है कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा।
देखिए कट ऑफ बहुत कम रियली में जाएगा, कितना जाएगा कम जाएगा ये कोई नहीं बहुत कह कम आप ही सकता। कह रहे हैं। बहुत कम जाएगा, चूंकि देखिए निगेटिव मार्किंग हट गया जी। उसके बाद 1,70,000 सीट है और सरकार की मंशा पहले तो थी कि सीट नहीं भरना है, लेकिन अब जब मीडिया का दबाव बना, हम लोगों ने दबाव बनाया, अब सरकार की नीयत में है कि सीट भरना है। सीट भरना अब लग रहा है उनके रिएक्शंस को देखकर, कार्यशैली को देखकर लगता है कि वो लोग अब चाहते हैं कि सीट भरे, और मुझे लगता है 1,20,000 से लेके 1,30,000 तक सीट भर जाएगा कि सीट भरने के लिए आप 9 से 12 जो है उसमें आप ले लीजिएगा किसी को भी मतलब कि जो क्वालिफाई कर गए हैं, और प्राइमरी में ज्यादा लोग हैं तो उसमें फिर दिक्कत हो नहीं, तो सीट तो खाली उसमें भी नहीं रहना चाहिए ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सीट खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन हाँ मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स आना चाहिए, जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का या किसी भी राज्य सरकार का निर्धारित रहता है या केंद्र सरकार का जॉब के लिए, तो उससे कम कट ऑफ पे तो नहीं सिलेक्शन हो सकता ना। हाँ उसमें अगर सरकार कुछ कमी कर दे अपने स्तर से, सरकार के पास तो पावर है, तो उसमें कुछ कमी जरूर होगी, मुझे जैसा लगता है, तभी सीट भरेगा, नहीं तो ऐसे तो सीट नहीं कहा जा भरेगा। रहा है कि रिजल्ट बहुत जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाएगा। देखिए ये तो काबिल तारीफ है कि इतना कम समय में वो रिजल्ट भी प्रकाशित करने जा रहे हैं। 20 से 25 सितंबर की बात चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बीएड वाले क्या करें, बीएड वाले बैठे रहे? नहीं उनको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा उनको। बीएड वाले को तो मैं समझता हूं कि अपने स्तर से भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। आप इशारा करें कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं अपनी मांग को लेकर? बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, डीएलएड वालों के भी पक्ष में हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ कि पहले क्या था 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले भरते थे, 1 to 5 वाला नहीं भरते थे। सॉरी 1 to 5 में बीएड वाले नहीं भरते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया, बीएड कॉलेज वालों ने ऐसा क्या किया शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ, आप लोग समझ सकते हैं इशारा। तो उसके बाद बीएड वाले को भी ब्रिज कोर्स की शर्त रख के 1 to 5 में अलाउ कर दिया गया। तो बीएड कॉलेज वाले को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन फिर जब केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड वाले 1 to 5 में नहीं आएंगे। लेकिन इसमें बीएड कॉलेज वाले तो अपना फायदा उठा लिए, लेकिन अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। जो बीएड कर लिए 1 to 5 में टीचर बनने के लिए और जो फॉर्म भर दिए उनको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान अभ्यर्थियों का हो रहा है। गलती किसकी थी? शिक्षा माफियाओं की थी। जो बीएड कॉलेज वाले थे उन लोगों ने अपने बीएड कॉलेज में फायदा पहुंचाने के लिए, और प्लस सरकार की गलती थी। तो अभी पहुंच जाए अभ्यर्थी, अगर रिजल्ट प्रकाशित हो गए तो बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? देखिए अभी जाना चाहिए, रिजल्ट के बाद जाने से कोई फायदा नहीं। जाना चाहिए। अब अभी अगर बीएड वाले जाते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से कि इस बहाली पे कम से कम इस आदेश का असर न हो, ऐसा कोई आदेश लेके आ जाए, तो फिर सरकार, बिहार सरकार भी मजबूर हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो बीएड वाले को 1 to 5 में नौकरी देनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। देखिए हम लोग भी, न्याय तो यही ना है कि आप फॉर्म भरवा लिए, एग्जाम ले लिए, तो कम से कम इस बहाली तक उनको मौका दे दीजिए, इसके बाद फिर नहीं दीजिए। बहुत शिक्षक अभ्यर्थी आपको अभी देख रहे हैं, प्राइमरी वाले को पहले क्या बोलना चाहेंगे, और 9 से 12 वाले जो आपको देख रहे हैं अभी, उनको क्या बोलना चाहिए, क्या मैसेज देना है? क्योंकि वो भी ट्वीट देखें अतुल प्रसाद का, उनको क्या समझाना चाहेंगे अपने लैंग्वेज में? देखिए सब जितने भी अभ्यर्थी है सबको हम यही कहेंगे कि आप लोग एग्जाम दे के आए हैं, इसमें सबको यही लग रहा है कि मेरा एग्जाम खराब गया है, अधिकतर को लग रहा है, क्योंकि खराब गया है, क्वेश्चन टफ गया इसलिए वो समझ रहे हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। 56 से 59वीं बीपीएससी परीक्षा, पीटी परीक्षा हुई थी, तो उसमें अचानक से पैटर्न चेंज कर दिया गया। पहले 1 लाइनर क्वेश्चन रहता था, उसमें 3-3, 4-4 लाइन का क्वेश्चन पूछ दिया। अगर ऊपर वाला पढ़ रहे हैं, जब नीचे पढ़ने आए तो ऊपर वाला भूल गए, और इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया था, और वो भी 4-4 लाइन का क्वेश्चन। तो उस समय बहुत लोग दिग्भ्रमित हो गए, हम भी लगा कि क्या पूछ दिया। लेकिन जब दिमाग को स्थिर किए, क्वेश्चन अच्छा से पढ़े, उसके बाद ऑप्शंस पढ़े और क्वेश्चन बनाए, उसके बाद लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि कम सही हो रहा है। लेकिन कट ऑफ बहुत कम गया उस बार बाजी मार गए, सिलेक्शन हो गया। क्योंकि क्वेश्चन जब टफ पूछेगा ना तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगा, और ये सभी के साथ हो रहा है। 1 to 5 वालों को भी काम रहना, एकदम स्थिर रहना है। सभी को 1 to 5 हो या 9, 10, 11, 12 सबको स्थिर रहना चाहिए। आप देखिएगा कि 10 तरह की बातें होगी अभी, कट ऑफ इतना जाएगा, इतना जाएगा। तो मेरे के चेयरमैन तो कर रहे हैं 10 तारीख के बाद 10 बार ट्वीट। तो चेयरमैन सर बोल रहे हैं, तो उनको तो जो एग्जाम ले रहे हैं उनको तो आइडिया होगा। लेकिन बाकी जो यूट्यूब पे आके बराबर ज्ञान दे रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो उनके बातों पे दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे आके बहुत सारे लोग आपको भरोसा है कि जो होगा सही होगा? देखिए हमें तो उम्मीद है, एग्जाम को लेके उम्मीद है कि पारदर्शिता के साथ हो रही है बहाली, और धांधली सेटिंग नहीं होगी। रिजल्ट को लेके भी कि धांधली सेटिंग नहीं होगी। बाकी अब टेक्निकल चीज कुछ है, जैसे बीएड वाला मामला, उसमें तो मैं नहीं कुछ कर सकता ना। उसमें तो आप साफ बोल ही दिए कि लड़ना पड़ेगा, और बीपीएससी भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। साथ मांगेंगे अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, तो दीजिएगा। देखिए हमसे जो सहयोग होगा हम करते भी हैं और आगे भी करेंगे। सहयोग जो हमसे हो सकता है हम जरूर सहयोग करेंगे। बिल्कुल, अभी बस पेशेंस रखना है, जो होगा सही होगा। बिल्कुल पेशेंस रखना है, और देखते रहना, और पढ़ाई भी करते रहना, आगे की तैयारी भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षक बन गए, हम मनाते हैं आप शिक्षक बन गए, तो उसके बाद भी आप स्थिर नहीं रहिए। पढ़ाई भी स्कूल में, पढ़ाइए भी स्कूल में, और खुद भी पढ़िए।
आगे यूपीएससी बीपीएससी जिनका एज है दीजिए। चलिए देखिए 9, 10, 11, 12 को लेके बोले हैं, साफ बताए हैं कि जितना सीट है उससे कम तो अभ्यर्थी हैं, तो ऐसा अतुल प्रसाद को करना पड़ेगा। और जो प्राइमरी वाले हैं उनके लिए भी छात्र नेता दिलीप जो हैं वो बताए हैं, और अभी बोलेंगे पेशेंस रखिए, अभी टाइम है, बहकावे में मत आइएगा। तो क्या कुछ कहना था कट ऑफ को लेके, क्या कुछ कहना था अतुल प्रसाद के ट्वीट को लेके। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पे फिर से छात्र नेता दिलीप ने हुंकार भर दी है, कह दिया है कि बीएड वाले तैयार रहिए, लड़ना पड़ेगा। तो बस इसी के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।